इसका मानना है कि 100 विधानसभा की सीट लड़कर क्या करेगी भाई साहब। एआईएमआईएम ने जो मोर्चा बनाया है भाग्यधारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें वमन मेश्राम जैसे बड़े नेता है दलितों के, बाबू सिंह कुशवाहा ओबीसी कम्युनिटी के बड़े नेता है, और खुद बैरिस्टर ओवैसी साहब जो मुसलमानों का बड़े लीडर माने जाते हैं, ये तीनों मिलाकर उत्तर प्रदेश का 90% वोटों पर कब्जा करने वाले हैं। और यहाँ से एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सबकी नींद हराम हो चुकी है। और ये अलायंस भाग्यधारी परिवर्तन मोर्चा 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। तो ये बात आप मत बोलिए कि अब इमाम सरकार नहीं बना सकती है। कुछ जुम्मन दर्री बिछाने वाले ऐसे हैं जो कह रहे थे 100 सीट लड़कर सरकार कैसे बनाएंगे। अब इमाम 400 सीट लड़ रही है तो कह रहे हैं 400 सीट क्यों लड़ रहे हैं। देखिए, जिनको दर्री बिछाना वो दर्री बिछाते रहेंगे, और जिनको दूसरे समाज की टोपी पहनना वो भी टोपी बिछा, इनका कोई औकात, कोई हैसियत इनकी है ही नहीं। तो अब आपको वोट धर्म के नाम से नहीं देना बल्कि संविधान के लिए देना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मुसलमानों को अपना वोटों का विभाजन एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, सीपीएम जैसी पार्टियों में न बंटकर एक होकर, एक कौम बनकर मुत्तहिद होकर सिर्फ एमआईएम में डालना है, जिसके वजह से कम जितनी सीटों पर एमआईएम लड़ी उतनी सीटों पर तो बीजेपी हार जाएगी। और बदले में आपको क्या मिलेगा, एक तो बीजेपी हारेगी, दूसरी ऐसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जैसे हैदराबाद में है। हाल ही में महाराष्ट्र में एमआईएम के विधायक और सांसद बने, वहाँ पर भी वैसे डायग्नोस्टिक सेंटर खोल दिया गया जहाँ पर कम से कम दामों में लोग खून चेकअप कराएंगे, इलाज करवाएंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान को इसकी ज़रूरत नहीं है? फैसला आपको करना है। अगर मुसलमानों को रिक्शा चाहिए तो समाजवादी पार्टी को वोट दो। अगर मुसलमानों को बीजेपी को जिताना है तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दो। अगर मुसलमानों को अपना वोट बेकार करना है तो कांग्रेस को वोट दो। अगर मुसलमानों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, तो फिर वो एआईएमआईएम पतंग के निशान को वोट जरूर दो भाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में अखिलेश यादव मुसलमानों को झटका पे झटका दे रहे हैं। पहले से मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर एक आरएसएस मेंबर को टिकट दे रहे हैं, मुस्लिम नेताओं को कुत्ता बनाकर छोड़ रहे हैं, और जिसको भी दिखो उसको हिंदू कह रहे हैं। ये भी हिंदू, वो भी हिंदू, जो वीडियो देख रहा है वो भी हिंदू। जितने भी समाजवादी पार्टी के वर्कर है, जितने भी मुसलमान वर्कर है, सबको हिंदू बता रहे हैं। उस बीच एक जुम्मन मुसलमान जुम्मन गुलामी करके ओवैसी साहब को मोहन भागवत में एडिट करके बेचारा जेल जा रहा है। वही असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में भाग्यधारी संकल्प मोर्चा बनाकर 3 बड़े नेताओं को साथ लेकर बीजेपी को झटका पे झटका दिए जा रहे हैं। और ओवैसी साहब ने अपनी 5वीं कैंडिडेट की लिस्ट जाहिर कर दी है, जिसमें उन्होंने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। ये हालांकि ये 6 की 6 सीट मुस्लिम बहुसंख्यक सीट होने के बावजूद भी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। उसको समझने के लिए आपको पहली सीट देवबंद में झांकना पड़ेगा, जो कि 50% मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाली सीट है, जिला सहारनपुर। फिर भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है, क्योंकि 2017 के विधानसभा इलेक्शन में 1,28,000 मुसलमानों का वोट बीएसपी और एसपी मुस्लिम कैंडिडेट में विभाजन हो गया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हुआ, जिनको 1,02,000 वोट मिला था और वो बहुत आसानी से जीत गई। लेकिन इस बार एआईएमआईएम ने देवबंद से एक ऐसा दाव खेला है जिसकी कोई कसरी नहीं छूटती है। ये एमआईएम का यहाँ से मौलाना उमैर मदनी साहब को टिकट दिया गया। ये उमैर मदनी साहब वही है जो मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी साहब के रिश्तेदार हैं। बहुत बड़ा इनका खानदान है और लगभग यहाँ से एमआईएम का सीट कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि इस बार बीएसपी का मुस्लिम उम्मीदवार और एसपी के मुस्लिम उम्मीदवार में मुसलमानों का 1,28,000 वोटों का विभाजन नहीं होगा। वो सीधा सीधा एआईएमआईएम में जाएगा और देवबंद से एमआईएम की सीट बहुत पक्की मानी जा रही है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि 2012 के विधानसभा इलेक्शन में देवबंद जैसी मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी और न ही कांग्रेस, न ही किसी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े नहीं किए। देवबंद जैसी मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ने हिंदू उम्मीदवार उतारकर उनको वहां से जितवा दिया, और ये मुसलमानों की इज्जत में बहुत बड़ी चोट है, जिसका बदला 2022 के विधानसभा इलेक्शन में देवबंद के गैरतमंद मुसलमान एआईएमआईएम को वोट देकर लेंगे। अब चौथी सीट की बात करते हैं, बरहापुर, जो कि बिजनौर में आती है, 50% मुस्लिम आबादी वाला सीट। और यहाँ पर जो खेल खेला गया है, इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था। इस सीट में अगर आप ध्यान देंगे, ये 50% मुस्लिम आबादी है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा और बहुजन समाज पार्टी ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, जिसकी वजह से 1.5 लाख मुसलमानों का वोट कांग्रेस और बीएसपी में बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, जो मात्र 78,000 वोट लाकर जीते। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा इलेक्शन में बिजनौर के बरहापुर से एआईएमआईएम ने मोहिउद्दीन नाम के प्रत्याशी को उतारा है। अब मुसलमानों को क्या करना है, अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में ना बढ़कर सीधा 1.5 लाख वोट एआईएमआईएम के पतंग के निशान को डालना है, ताकि इस सीट से बीजेपी बहुत आराम से हार जाए
और AIMIM इस सीट से अपना प्रत्याशी को बहुत आराम से जिता दे। संभल 50% मुस्लिम बहुसंख्यक सीट जो कि संभल जिला में आती है। मुस्लिम बहुसंख्यक होने के बाद 2017 के विधानसभा इलेक्शन में यहां से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जरूर जीता, लेकिन AIMIM यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी रही। AIMIM को कुल वोट 60,426 मिले थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने AIMIM के 36,705 वोट काट दिया। अगर BSP यहां से MIM का वोट नहीं काटती तो MIM 96,000 वोटों के साथ इस संभल सीट से जीत जाते। लेकिन 2022 के विधानसभा इलेक्शन में AIMIM का सीट जीतना यहां पर तय माना रहा है। अब जो BSP और MIM में और समाजवादी पार्टी में 1,76,000 वोटों का बंटवारा हुआ था, वो सीधा सीधा MIM के पाले में जाएगा और यहां से AIMIM का प्रत्याशी बहुत आसान से जीत जाएगा। हालांकि ये जो इकबाल महमूद साहब है लगभग 4 बार लगातार विधायक रह चुके हैं, पर इन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय समाजवादी पार्टी की गुलामी से। हर बार बीजेपी को डराकर वोट लेते रहे, लेकिन इस बार संभल के लोग डर कर नहीं बल्कि बीजेपी से लड़ने के लिए AIMIM के पतंग के निशान को ईवीएम में वोट देंगे इंशाल्लाह। तीसरी सीट की बात करते हैं असमोली, जो कि संभल विधानसभा की सीट में आती है, जहां पर 77% मुसलमान हैं, 77% मुसलमान। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी मुसलमान को टिकट नहीं देती और यहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 97,610 वोटों के साथ जीत जाता है। हालांकि बीजेपी यहां से सिर्फ 20,000 वोटों से हारी है और बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों के 67,000 वोट काट दिए हैं। इस बार 2022 के विधानसभा इलेक्शन में AIMIM ने शकील अशरफी नाम के एक प्रत्याशी को उतारा है और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर इस बार AIMIM को ये SP और BSP में बटे 1,64,000 मुसलमानों को वोट नहीं मिला तो SP BSP के वोटों के विभाजन की वजह से सीधा सीधा बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो असमोली संभल के सीट से किसी भी तरीके से मुसलमानों को अब अपना वोट SP और BSP में नहीं बांटना है, बल्कि पतंग के निशान पर वोट डालकर यहां पर AIMIM के कैंडिडेट को कामयाब कर देना है। तीसरी सीट बहुत इंटरेस्टिंग सीट है नगीना, जो कि बिजनौर में है। यह भी मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है, दलितों की भी खासी आबादी है और यह SC रिजर्व सीट है, जहां पर AIMIM ने एक हिंदू प्रत्याशी दलित प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया है। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में SP BSP और BJP तमाम लोगों ने दलित प्रत्याशी ही उतारे थे और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मनोज कुमार पारस यहां से जीत गया था। जीतने के बाद 5 साल तक उसने इस सीट में नगीना सीट से कोई भी काम नहीं किया। उसने मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट लिया, लेकिन 5 साल तक कोई काम नहीं किया। अब AIMIM ने चूंकि यहां से ललिता कुमारी उतार दिया कैंडिडेट, जिनको मुसलमानों का लगभग 1,27,000 वोट जो SP और BSP में बढ़ गया था वो सीधा AIMIM को पड़ेगा और यहां से AIMIM की सीट क्लियर हो जाएगी। तो बीजेपी से लड़ने की एक ताकत भी बनेगी और यहां पर इस सीट में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी बड़ी तादाद में खोला जाएगा। 5 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, और इन 5 लिस्ट का डिटेल मैंने अपने चैनल द पॉलिटिकल पर अपलोड कर दी है, जो भी चाहे देख सकता है। और जो चाहता है कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जितना एलिगेशन लगा रहे हैं उनका भी मुंहतोड़ जवाब मैंने दे दिया है। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन से पहले लाखों मुसलमानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, दलितों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करता है, अपनी बातों को कमेंट पर रखता है, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में AIMIM कितनी सीट जीत सकती है और देवबंद, खास करके देवबंद जैसा सीट इस बार कौन जीतेगा, AIMIM या BJP या SP या BSP कांग्रेस। आप अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इसे कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और AIMIM के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा काम कीजिए। अगर बोलने की ताकत नहीं रखते तो वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत व बरकातहू तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह की कसम। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इससे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में जाति का एक अहम मुकाम है। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ जातियों के मुख्यमंत्री बने, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के खुद की सियासी पार्टी मिल जाएगी, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के नेता मिल जाएंगे, सिवाय मुसलमानों के। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझा। उसके बदले में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत, मुरादाबाद ईदगाह नरसंहार, हाशिमपुरा मलियाना नरसंहार और मुजफ्फरनगर फसादात मिले, जिसमें मुसलमानों को तहस नहस किया गया, खवातीनों की इज्जत व इस्मत लूटी गई। यही सब कारण है कि मुसलमान आज गरीब और बेरोजगार हैं। दूसरे समाजों ने अपने नेता बनाए और सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। इस सियासी ताकत के दम पर इन सामाजिक वर्गों ने माशी और सामाजिक तौर पर तरक्की की। इनकी तरक्की से हमें सीख हासिल करनी चाहिए।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में AIMIM उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वखार की लड़ाई लड़ रही है। मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिदा सियासी लड़ाई लड़ रही है। आप भी आएं और इस इनकलाब का हिस्सा बने। अपने नुमाइंदों को, अपनी पार्टी को और अपनों को वोट देकर कामयाब करें। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी सियासी पहचान को मजबूत करें।